हेलो फ्रेंड्स। कभी कभी हम लोग कुछ तो उल्टा सीधा खा लेते हैं और डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर बोलते हैं, कभी कभी बोलते हैं फूड इन्फेक्शन है और कभी कभी बोलते हैं फूड पॉइजनिंग है। सो डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन फूड इन्फेक्शन एंड फूड पॉइजनिंग? वीडियो देखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड टिप बाय फूड टिप। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि फूड इन्फेक्शन और फूड पॉइजनिंग ये दो अलग चीज़ें हैं, उसमें क्या डिफरेंस है। और अगर आपको फूड इन्फेक्शन या फूड पॉइजनिंग हुआ है तो बेसिक रेमेडीज़ क्या है, और ये फूड इन्फेक्शन और फूड पॉइजनिंग ना हो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले देखते हैं कि फूड इन्फेक्शन क्या है और फूड पॉइजनिंग क्या है। ओके। फूड इन्फेक्शन अगर जब भी आपको डॉक्टर बोलता है कि आपको फूड इन्फेक्शन हुआ है, द फूड इन्फेक्शन इज मोर रिलेटेड टू द लाइव ऑर्गेनिज्म। मतलब आपने जो भी फूड खाया है उसमें लाइव बैक्टीरिया प्रेजेंट है जब भी आपने वो फूड खाया है, और उसकी वजह से आपका स्टमक अपसेट हुआ है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। अगर फूड पॉइजनिंग हुआ है, अगर डॉक्टर ने कहा कि यू आर हैविंग अ फूड पॉइजनिंग, सो दिस इज रिलेटेड टू द पॉइजन प्रोड्यूस बाय द बैक्टीरियाज। ओके। मतलब इस केस में ये ज़रूरी नहीं है कि जो आप खाना खा रहे हैं कि उसमें लाइव बैक्टीरिया है, लेकिन उसमें उन्होंने प्रोड्यूस किया हुआ जो पॉइजन है वो वैसे ही है और वो आपने खाया है। सो द डिफरेंस इज कि फर्स्ट केस है फूड इन्फेक्शन, उसमें आप लाइव बैक्टीरिया आपके पेट में जाते हैं, और दूसरा जो है फूड पॉइजनिंग, उसमें माइट भी लाइव बैक्टीरिया रहेंगे बट उसमें पर्टिकुलरली फूड पॉइजन जो उन्होंने प्रोड्यूस किया है वो बचा हुआ है, वो आपके पेट में गया है। सो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द फूड इन्फेक्शन एंड फूड पॉइजनिंग। अगर हम फूड इन्फेक्शन और फूड पॉइजनिंग की सिम्टम्स की बात करें तो दोनों के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा सिमिलर है। दोनों में ही वॉमिटिंग होते हैं, दोनों में ही स्टमक क्रैम्प्स आते हैं, दोनों में ही डायरिया होता है, दोनों में ही फीवर या हेडेक भी हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा सिमिलर है इसके सिम्टम्स। तो हम लोग डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि जो फूड इन्फेक्शन के जो सिम्टम्स है वो एक दो दिन में आपको धीरे धीरे कम होते दिखाई देंगे, वेरेज फूड पॉइजनिंग का कैसे रहता है कि जब तक वो पॉइजन आपका फ्लश आउट कंप्लीटली बॉडी आपकी नहीं कर देती तब तक आपको वो सीवियर डायरिया और सीवियर वॉमिटिंग रहते हैं। तो दिस इज अ मेजर डिफरेंस कि अगर आपको बहुत ही सीवियर वॉमिटिंग और डायरिया है, एकदम वाटरी डायरिया, तो वो आप समझ लीजिए कि दैट इज फॉर द फूड पॉइजनिंग। ओके। अभी हम लोग देखते हैं कि फूड पॉइजनिंग या फूड इन्फेक्शन किस वजह से हम लोग को हो सकता है। व्हाट आर द चांसेस कि ये खाने से आपको ज़्यादा से ज़्यादा फूड इन्फेक्शन या फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस है। तो सबसे पहली बात कि अगर आप अननोन प्लेस पे कहीं पे भी खा रहे, मतलब कि जहाँ आप कभी भी आपने वहाँ का फूड ट्राई नहीं किया है या कभी भी आपने वहाँ से कुछ भी नहीं खाया है, तो ऐसे जगह पे आप अगर कोई भी रॉ चीज़ खा ले, कच्ची चीज़, या तो फिर कोई ऐसी चीज़ खा ले जिसे हीट ट्रीटमेंट नहीं मिली है, तो वहाँ आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि उस माइट भी वो खाने से आपको फूड इन्फेक्शन या फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस है। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं बाहर गए हैं, वहाँ पे आपने स्टीम इडली ऑर्डर किया, इडली है उसको हीट ट्रीटमेंट मिला है, बट उसके साथ जो चटनी है वो चटनी को हीट ट्रीटमेंट नहीं मिला है, दैट इज जस्ट रॉ चटनी। तो ये डिफरेंस है कि अगर आपने अनकुक फूड खाया है बाहर कहीं पे, तो उसमें आपके चांसेस बढ़ जाते हैं फूड इन्फेक्शन होने के। ओके। और दूसरी चीज़ है कि अगर आपको अवॉइड करना है बाहर की फूड इन्फेक्शन और फूड पॉइजनिंग के चांसेस, तो आप क्या कर सकते हैं। एक तो सबसे पहले कि रॉ चीज़ें बाहर आप कुछ भी मत खाइए। जैसे कि सैंडविच हो गया, वेजिटेबल सैंडविच अगर आप खा रहे तो उसमें कच्ची ककड़ी, कच्ची टमाटो और वो जो चटनी लगाएंगे, दैट इज़ ऑल्सो वेरी रॉ रहेगी वो चटनी। तो अननोन प्लेस, मतलब अगर जहाँ पे आप ऑर्डर कर रहे हैं हमेशा और वहाँ खा रहे हैं, वहाँ का आपको फूड सूट हो रहा है, दैट इज़ ओके। लेकिन अगर आप एकदम रिमोट साइड में है या तो फिर अननोन प्लेस में है, तो उस जगह जो कच्ची चीज़ें हैं वो खाना अवॉइड कीजिए। दूसरा है कि ठंडी चीज़ें खाना अवॉइड कीजिए। मतलब अगर आपने कुछ ऑर्डर किया है, सो मेक श्योर दैट कि दैट इज़ वो गर्म आए खाना, हॉट खाना है, तो वो आपको थोड़ा एक रिलीफ देगा कि जिसमें लाइव बैक्टीरिया है वो कम होते नजर आएंगे आपको। सो दिस इज अ सेकेंड पॉइंट कि आप गर्म खाना कभी भी बाहर गए तो खाइए। एंड थर्ड पॉइंट कि अगर थोड़ा एसिडिक फूड जो रहता है उसमें नेचुरली बैक्टीरियल कंटेंट कम होता है। जो एसिडिक फूड्स रहते हैं उसमें नेचुरल बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो ट्राई कीजिए कि एसिडिक फूड जो है, एसिडिक या तो खट्टास वाला जो फूड है वो आप ऑर्डर करना प्रीफर कीजिए। जैसे कि मतलब सांबार हो गया कि थोड़ा खट्टास उसमें है, तो उसमें बैक्टीरियल डेवलपमेंट धीरे हो जाएगी।
सो ये 3 टिप्स है, अगर आपको कहीं बाहर ट्रैवल करना है तो आप सेफ फूड खाना प्रेफर कीजिए। नाउ लेट्स सी द रेमेडी कि मतलब अगर आपको फूड इन्फेक्शन हुआ है, फूड पॉइजनिंग हुआ है, तो आपको क्या करना चाहिए। ऑब्वियसली अगर सीवियरिटी बहुत ज़्यादा है तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले कि एक जो होता है कि अभी वॉमिटिंग हो रहा है, हम लोग को कुछ खाने को नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी सब घर वाले मिलके हम लोग को कुछ ना कुछ खिलाने के पीछे रहेंगे। दाल खिचड़ी तो खा ले, ये तो खा ले, वो तो खा ले। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कि आवर बॉडी इज़ हीलिंग। जो भी लाइव बैक्टीरिया है या तो जो भी पॉइजन है वो बाहर निकालने का बॉडी बहुत ज़्यादा कोशिश करता है। इसकी वजह से हम लोगों को लूज मोशन से वॉमिटिंग हो रही है, और उसके वो क्लींस कर रहा है अपना बॉडी, अपना मेहनत कर रहा है, और उसके ऊपर से आप अंदर ठूसते जाएंगे तो वो एडवर्स इफेक्ट उसके होते जाएंगे। अगर एक दिन हम लोग कुछ खाएंगे नहीं तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ओके, लेकिन हम लोग कुछ नहीं पिएंगे तो फर्क पड़ने वाला है। सो ट्राई टू हाइड्रेट योर सेल्फ, दैट इज द फर्स्ट रेमेडी। कि आपको खाना नहीं जा रहा है, दैट इज ओके, एक दिन भूखा रहिए, एक दिन फास्ट कर लीजिए, लेट द बॉडी क्लींस। लेकिन आप पानी बहुत ज़्यादा पीजिए, ओके, या तो फिर नींबू शरबत पीजिए या तो फिर नारियल पानी पीजिए, लेकिन आपका वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए, जिसकी वजह से आपके जो वॉमिटिंग या लूज मोशन से जो वाटर आपके बॉडी से बाहर जा रहा है वो लेवल आपकी मेंटेन होनी चाहिए, ओके। अगर ये आप करेंगे तो आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप 1-2 दिन में अपने आप ठीक हो जाओगे। लेकिन अगर आपको सीवियर वॉमिटिंग और लूज मोशन हो रहा है और आपका वाटर लेवल बैलेंस नहीं रहा तो आपको फिर सलाइन या आईवी लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, ओके। सो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट, आपको हाइड्रेट रहना है, बहुत ज़्यादा पानी पीना है, ओके। सेकेंड रेमेडी इज कि ईट अ वनीला आइसक्रीम। वनीला आइसक्रीम में क्या होता है कि दैट इज़ अ बेसिक चीज़ है कि जो मतलब बॉडी इतनी ज़्यादा वॉमिट कर करके अपने जो ट्रैक्स है वो इरिटेट हुए रहते हैं। सो वनीला आइसक्रीम जब भी आप खाते हैं सो दैट इज़ अ वेरी बेस फ्लेवर, और थोड़ा मतलब अपना सिस्टम है उसमें ठंडक आ जाती है, और आपने कुछ भी नहीं खाया तो थोड़ी शुगरी फूड अंदर जाने के बाद थोड़ा स्ट्रेंथ भी आता है। और अगर वनीला आइसक्रीम खाने के बाद आपको वॉमिटिंग नहीं हुआ है देन यू कैन हैव सम लाइट फूड लाइक दाल चावल या तो फिर खिचड़ी, ये आप स्टार्ट कर सकते हैं। सो पहले वनीला आइसक्रीम खा के देखिए कि अगर आपको फिर से भी वॉमिटिंग हो रहे हैं देन स्टॉप, कि आप और कुछ उससे ज़्यादा आगे खाएं, ओके। थर्ड पॉइंट इज़ कि अदरक जो है दैट इज़ ऑल्सो एंटीबैक्टीरियल। तो आप ट्राई कीजिए कि थोड़ा सा अदरक नींबू के पानी में थोड़ा सा अदरक के 2-3 ड्रॉप्स, और तुलसी है दैट इज़ ऑल्सो एंटीबैक्टीरियल, तो वो तुलसी के पत्ते या तो तुलसी के पत्ते के जो रस निकलता है वो आप पानी में डाल के वो धीरे धीरे आप सिप करते रहिए, कि उसके वजह से क्या होगा कि आपके जो बैक्टीरिया अगर पेट में है तो वो थोड़ा सबसाइड होने में आपको हेल्प करेगा। फोर्थ पॉइंट इज कर्ड। कर्ड में बहुत ज़्यादा लैक्टोबैसिलाई रहते हैं, दैट इज़ अ गुड बैक्टीरिया, दैट इज़ अवर गट बैक्टीरिया, कि जो नॉर्मल उसका फ्लोरा अपने पेट में रहता ही है। तो अगर आपको फूड इन्फेक्शन हुआ है और बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग लूज मोशन है तो थोड़ा थोड़ा कर्ड आप खाते रहिए, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो अपने गुड बैक्टीरिया है वो बैड बैक्टीरिया से फाइट करते वक्त उसका काउंट कम हो जाता है। तो जैसे ही आप दही खाएंगे, कर्ड खाएंगे, तो उसकी वजह से वो अपना जो फ्लोरा है वो मेंटेन होने में हेल्प होगा। सो दिस इज अ बेसिक रेमेडी दैट यू कैन ट्राई ड्यूरिंग द फूड इन्फेक्शन और फूड पॉइजनिंग, बट दिस इज जस्ट अ रेमेडी इन द इनिशियल फेज। अगर 1-2 दिन हो गए हैं एंड स्टिल यू आर हैविंग अ सीवियर वॉमिटिंग और सीवियर लूज मोशन, सीवियर स्टमक एक, तो प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर और जो भी मेडिकेशन है वो आप फॉलो कीजिए। So hope this video is knowledgeable for you. If you have not subscribed, subscribe for more informative video. Thank you.